हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी जो 26,146 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें एज की काउंटिंग जो है वो 1/1/2024 को आधार मान के की गई है। इसमें आप लोगों के मैंने बहुत सारे कमेंट देखे। भाई, बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो एज की काउंटिंग है वो 1/8/2023 से होनी चाहिए थी, क्योंकि वैकेंसी 2023 में आई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है कि भर्ती 2024 इसलिए ही इसे नाम दिया गया था, वरना इसे 2023 भी नाम दे सकते थे, है ना। तो इसकी जो एज की काउंटिंग 1/1/2024 में पहुंची है वो इस ही बाबत पहुंची है, जो मुझे लगता है। मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। इस समय आपको पता है कि कोर्ट केस के नाम पे भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसे मुझसे ज़्यादा बेटर आप लोग जानते हैं। तो देखिए, उसके संबंध में भाई मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। एज में रिलैक्सेशन को लेके बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोग अपनी क्षमता को पहचानें। आपके अंदर बहुत क्षमता है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करें, ये मौका आपके लिए अंतिम है। क्यों? आप लोग, मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि ऑलरेडी एक बार ये मेंशन कर चुके हैं एज में छूट को लेके। साल 2000 की जो पिछली भर्ती थी उसी में मेंशन हो गया था, 2022 वाली में। दूसरा, आप लोगों के बीच से आया कि सर मिल सकती है, मोदी है तो मुमकिन है। मैंने बोला था मोदी कोई एविडेंस नहीं है, मोदी हमारे पीएम हैं। क्योंकि जो अगर कोर्ट में जा रहे हो तो उस बाबत आपको सबूत चाहिए। आपने कहा हमारे पास सबूत बहुत पर्याप्त मात्रा में है। अगर आपके पास में सबूत बहुत पर्याप्त मात्रा में तो आप पहुंचिए। मैंने सुना है कि भाई महाराष्ट्र से भी कुछ कैंडिडेट इस पे कोर्ट केस फाइल करने वाले हैं, सुना है। हालांकि मेरी उनसे बात नहीं हुई है। अरुण सर वाले केस का क्या हुआ, देखिए एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है। अगर पता चलेगा तो बिल्कुल मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बस इतना सुना है कि भाई कोई वकील उन्होंने हायर किया है, किसी राजू के हवाले इस केस को किया है, ठीक है ना। अभी केस डला नहीं है, लेकिन जो बात शुरू हुई है इतना ही मैंने सुना है। इससे ज़्यादा भाई अभी इसके बारे में मुझे खबर नहीं है। अगर कोर्ट केस हो जाएगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताने आया हूँ, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप अगले, क्योंकि भाई 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले कराइए। नेता मंत्री जितने आपके कांटेक्ट में हैं उनसे आप लोग संपर्क बनाइए। जिस भी माध्यम से आप लोग संपर्क बना सकते हो, ठीक ना। जिस भी माध्यम से आपका कांटेक्ट हो सकता हो, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर आपके नज़दीक ही हैं। अब एक बात तो सोचिए यार, जब नेता लोगों को वोट लेना होता है तो वो खुद आपके पास आते कि नहीं आते चल के? बिल्कुल आते हैं ना। तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते फिर उनके पास में? 10-10 की, 20-20 की टीम बनाओ और उनके पास में पहुंच जाओ। क्यों कोर्ट केस के चक्कर में पड़ रहे हो भाई? उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने क्षेत्र से आप लोग अपने एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनिए, ठीक है ना। विधायक को चुनिए यानी कि एमएलए को चुनिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, उनको चुनिए। अगर उनको आप लोग टारगेट करते हैं, उनके पास में 10-10, 20-20, 50-50 की टीम बना के जाते हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट से, एक एक जगह से, तो बताइए कोर्ट केस की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको न्याय जो है मिल जाएगा और आपकी जो बात है वो पार्लियामेंट में जल्दी से जल्दी उठ जाएगी। या फिर अगर पार्लियामेंट में भी नहीं उठ पाई तो नेता मंत्री इनको पता चल जाएगी, है ना। अब कोर्ट केस के चक्कर में हम अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और आपको पता होगा कोर्ट में कैसी सुनवाई होती है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता के चलता हूँ। यूपी पुलिस एज में रिलैक्सेशन को लेके केस डाला है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। केवल एक ही सुनवाई हो पाई थी और उसके बाद में आज तक कोई सुनवाई नहीं है। वो भी तो बिल्कुल एज रिलैक्सेशन वाला ही मुद्दा है। आप लोग क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? कोर्ट जाने की आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ कोर्ट जाने की बात से। लेकिन अभी यूपी पुलिस का हाल भी तो मैंने बताया है। कोर्ट से पताना कितना समय लग जाए, समय इतना आपके पास में है नहीं, समय है शॉर्ट। तो आप लोगों को जो मैंने बताया है पत्राचार के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के नाम पत्राचार के माध्यम से पत्र लिखिए, है ना। जो भी आपके
पास के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी, एमएलए, जो भी आपके कांटेक्ट में नेता मंत्री, उनके पास में तो डायरेक्ट पहुंच जाइए या फिर पत्राचार के माध्यम से। अब पत्राचार के माध्यम का समय है नहीं, आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंच रहे उनके पास में। चलिए ज़रा मैं आप लोगों को एक एसएससी जीडी बुक के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। चक्षु प्रकाशन की बहुत तगड़ी बुक है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, वो इसे अपने यूज़ में रख सकते हैं। गाइड वगैरह भी है, इनका सारा कुछ जो प्रोसेस है वो आता है। ज़रा 2 सेकंड वो वीडियो सुन लीजिए, ठीक है। बात करेंगे एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में और बेस्ट स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ला रहा है। निरंतर आप लोग अपनी तैयारी में इसे शामिल कर सकते हैं। इनकी खास बात है, यहाँ आपको 2800 प्लस बहुविकल्प सवाल मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जैसे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 3300 प्लस बहुविकल्प सवाल हैं, 11 सॉल्व पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से आप लोग इन्हें बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। और रही बात सफलता की, अगर आप लोग इन पुस्तकों को अपनी तैयारी में लाते हैं तो आप बिल्कुल ये मान के चलेगा सफल होना आपका तय है। इसमें आपको पोर्शन के हिसाब से मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब आप लोगों को डिफरेंट टाइप से मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी। हाँ तो देखिए भाई, मैं लौटूंगा वहीं पे। मेरा जो काम है वो किसी को बहकाने का नहीं है। कभी किसी को भरोसा दो या किसी को बहकाओ या किसी से मतलब कुछ जो खर्च पानी है अपना पैसा वगैरह, ये चीज़ मैं मतलब नहीं रखता हूँ अपने साथ में, क्योंकि मेरा जो करैक्टर है वो मुझे इस चीज़ की गवाही नहीं देता। जो काम मैं कर नहीं सकता है ना, उसके लिए मैं स्पष्ट रूप से मना कर देता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ में हर समय रहता हूँ, साथ में हर समय। जब भी आप लोग कहोगे कि भाई हमारे लिए ये, तो मैं आपको बिल्कुल रास्ता बता के चलूँगा। और रास्ता स्पष्ट है, बस आप गुमराह हैं। कुल मिला के बात ये है, आप लोग कोर्ट के थ्रू इतनी जल्दी अगर आप देखिए, अभी तो पहले तो आप लोगों खुद को पता है आपके अंदर एकता का अभाव है। अभी तो आपके अंदर एकता है भी नहीं। अगर मान के चलिए आप लोग सुनवाई करवा भी लेते हैं तो पहली सुनवाई में तो कुछ होना है नहीं। मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि जी कोर्ट आपका सीधा आदेश कर देगा उम्र में छूट का। नहीं जी, क्यों? क्योंकि पहली सुनवाई में यदि आप लोगों ने जल्दी सुनवाई करवा भी ली तो कोर्ट एक अगली डेट रखेगा। क्यों रखेगा भाई? क्योंकि भर्ती बोर्ड को भी पक्ष रखने का टाइम दिया जाएगा कि भाई अपना पक्ष रखिए। भर्ती बोर्ड टाइम रखेगा, है ना। भर्ती बोर्ड जो अपना है थोड़ा टाइम लेगा, अपना पक्ष रखेगा, तब कोर्ट किसी डिसीजन पे पहुंचेगा। हाँ भाई, है ना। ये नहीं कोर्ट मतलब एक साथ, देखिए कोर्ट एक साथ, क्योंकि सरकार का ही कोर्ट है, आपको पता है ये चीज़। तो भाई इस भर्ती में इतनी जल्दी कुछ भी हो पाना भाई मुझे नहीं लगता है। आगे आप लोगों की मर्जी है, जो आप लोग करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, इतनी जल्दी एक ही माध्यम है, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते रहिए हैशटैग को। आपने देखा है, बनाया है कुछ बच्चों ने, मैंने ग्रुप में देखा है। उस ग्रुप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग शामिल हो जाइएगा उस ग्रुप में। तो उसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता के चल रहा हूँ कि हाँ, अपने हैशटैग को लगातार ट्रेंडिंग में रखिए। और अपने नेता मंत्री जो हैं ना, ये कब काम आएंगे यार? ये एक बात बताओ, जैक जुगाड़, ये अभी काम आएंगे। जैक जुगाड़ से बढ़िया कोई काम नहीं है इतनी जल्दी, है ना। अपनी पत्राचार का प्रयोग करिए, जैक जुगाड़ का प्रयोग करिए। 10-10, 20-20 इकट्ठे हो जाओ यार। 10-10, 20-20 कोई ज़्यादा भारी है क्या? अपने इस ग्रुप में से इकट्ठे हो जाओ, जगह जगह के कैंडिडेट आपस में कांटेक्ट कर लो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन है। 10-10, 15-15 उठो और पहुँचो। अगर यार ऐसा नहीं हुआ तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट से, अगर हुआ भी तो इतनी जल्दी भाई पॉसिबल मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ। कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, डजेंट मैटर। भाई मेरा कार्य अलग है, औरों का कार्य अलग है ना। हाँ, इतना ज़रूर है भाई, मैं आपके हमेशा सपोर्ट में रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कभी भी आँख बंद करके अगर कोई चीज़ पूछोगे तो बिल्कुल मैं आपको बता के चलूँगा कि भाई हाँ भाई ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्पष्टीकरण अपना साफ दे दिया है भाई, है ना। भले ही कोर्ट से हो जाए, कोर्ट केस फाइल भी हो जाए, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। क्योंकि यूपी पुलिस का उदाहरण देख लो आप लोग, कितना समय हो गया उस एज रिलैक्सेशन को, केस को। एज रिलैक्सेशन का केस डाला हुआ है 11 बच्चों ने।
अभी तक कोई उसकी सुनवाई नहीं है, उसका कुछ अता पता। ये कोर्ट है, इतनी जल्दी सुनवाई इनमें होती नहीं है। इतना टाइम आप लोग देख लेंगे निकल जाएगा। फिर ये आप जो नेता मंत्री और मतलब इनसे जो है जैक जुगाड़ अपनी लगाने का जो समय है ना, वो भी नहीं रहेगा, अभी वो आपके पास में समय है। तो आप लोग अगर मेरी बात अच्छी लगे और मानो कि हाँ भाई आपके छोटे भाई बड़े भाई जो भी मानो, अगर उन्होंने सही बताया है, सही सलाह दी है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आप लोग भ्रमित हैं, गुमराह हैं, तो देखिए भाई, इसमें मैं आपकी कोई भी मदद और नहीं कर सकता। हाँ, रही बात वीडियोज़ वगैरह की, तो वो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए तैयार रखूँगा। आप लोग जब भी जैसे करेंगे, जैसे भी होगा, मैं आप लोग देखिए, आप लोग जब भी नेता मंत्रियों के पास पहुँचो तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग करो। क्या आश्वासन दिया है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उस वीडियो क्लिप को हमें दो, हम उसे सोशल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब के माध्यम से उसका जो थोड़ा सा मतलब मामला जो है वो हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यही आशा यही उम्मीद करूँगा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी क्षमता को पहचानो, एज में रिलैक्सेशन आपको तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना आपका जो समय है वो चला जाएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।